तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी जो एंगल बी है वो राइट एंगल पे है। ए बी इजक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए एंगल बी को हम 90 डिग्री पे लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन पे एंगल 90 डिग्री बी पे था, और सी को इधर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है। आई होप आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं उसके लिए भी एक जल्दी से वीडियो बना दूंगा। तो थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, ये बड़ी वाली साइड होती है। तो ये क्या है, ए सी स्क्वायर है। और बेस क्या है इसमें, बी सी है, तो बी सी यहाँ पे लिख देते हैं। और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी साइड है, तो ए बी हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू गिवन है। तो देखिए बी सी की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देते हैं। और ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको हमने फिल कर दिया। ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो क्या हमें फाइंड करना है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। चलिए क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर कहता है 49 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा 625। और यहाँ पे ए सी तो सेम ही रहेगा, और जब सिंपल ए सी रहेगा तो ये स्क्वायर उठ के इधर आ जाएगा, तो 625 का रूट हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, प्लस माइनस 25। ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। और अपनी ए बी की वैल्यू क्या थी, 24, और बी सी बेस क्या था हमारा 7। तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली हुई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें ये फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो पंडित बद्री प्रसाद में आपको पता ही है क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसमें क्या है साइन, तो साइन क्या होता है पी बाय एच, तो साइन ए। ठीक है। तो साइन ए बोल रहा है ना, तो ये वाला एंगल लेना है। ये एंगल ए और एंगल बी के बीच में बेस बनेगा, तो इसमें कौन सा बेस बनेगा, ये वाला बेस बनेगा, जो कि पहले परपेंडिकुलर था, लेकिन अब ये बेस हो गया और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। तो पी बाय एच परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी सी है, और अपना हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, तो वो क्या है ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है 7, और ए सी की वैल्यू क्या है 25। तो साइन ए हमने फाइंड कर लिया। तो हमें फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद में, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। तो हमने यहाँ पे बी बाय एच लिख दिया है। तो बेस हमारे पास क्या है, कॉस ए में बेस हमारे पास क्या है, ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए सी। तो बेस क्या था, बेस है 24/25। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 24/25। ठीक है। साइन ए कॉस हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आप देख लिए, तब तक मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में अब बोला कि साइन सी और कॉस सी की फाइंड करनी है वैल्यू। अब यहाँ पे एंगल कौन सा हो गया है, अब एंगल सी बन गया है। तो एंगल कौन सा बन गया, सी। अब हमें किसके बीच की वैल्यू लेनी है, 90 डिग्री की वैल्यू लेनी है, और एंगल सी की वैल्यू लेनी है, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है। तो ये दोनों बीच की हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बेस ही बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। पहले में जब हम साइन ए में कर रहे थे तो एंगल कौन सा बन रहा था, ए वाला पॉइंट बन रहा था, तब हमने बेस कौन सा लिया था, ये वाला बेस लिया था। लेकिन अब साइन सी एंगल बन रहा है, तो साइन सी बन रहा है, तो 90 के सामने कौन सी वाली साइड साइड है, सी साइड है, तो बेस क्या बनेगा, ये वाला साइड बेस बनेगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं साइन सी। तो पंडित बद्री प्रसाद में क्या होगा, साइन का पी बाय एच, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ये है, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, क्या हो जाएगा ए सी। ए बी 24 है और ए सी क्या है 25। तो साइन सी हमारे पास क्या आ गया 24/25। उसके बाद है कॉस सी। कॉस सी में भी सेम रहेगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, यानी बेस क्या है इसमें 7, हाइपोटेनियस 25। तो ये हमने साइन सी और कॉस सी। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम पहले से हमें गिवन है। तो ये इसमें परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, और जो हाइपोटेन्यूज वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें डायग्राम देख के ये पता लग गया है
कि इसमें हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो हम चलिए पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला लगा के हम बेस फाइंड कर लेते हैं। तो इन पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है, पी आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू इसमें क्या गिवन है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, 12 का स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेस। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। क्यू आर ऐसे रहेगा। अब इस 144 को हम इधर लेके आ गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्यू आर ऐसे रहेगा। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 169 में 144 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। तो यहाँ पे हमने क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो फाइंड करना है, tan p माइनस cot a। तो सबसे पहले हम वैल्यू को पता कर लेते हैं कि tan p की वैल्यू एक्चुअल में है क्या। तो tan p क्या होगा, अब एंगल कौन सा बन गया है, p एंगल बन रहा है, p एंगल बन रहा है तो ये है। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस कैसे हम फाइंड करते हैं कि 90 के सामने वाली साइड होनी चाहिए। अब 90 के सामने कौन सा एंगल है, p एंगल है, तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो tan p क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद में, p बाय बी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, क्यू आर है, क्यू आर, और बेस क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू भी हमने फाइंड की 5 और पी की वैल्यू क्या है 12। तो ये हमारी tan p की वैल्यू निकल गई है। करना है cot r। cot r इसमें क्या होगा, इसमें जो एंगल बनेगा वो r पे बन रहा है, यानी यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो क्या बेस क्या हो जाएगा, यही बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हट जाएगा। अब ये क्या बन गया है, ये बेस बन गया है। ये क्या बन गया, अब ये बन गया है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cot r में क्या हो जाएगा, cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan का अगर p बाय है तो cot का क्या हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा। तो cot का क्या होगा, b बाय p। तो इसमें बेस हमने क्या माना है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर 12। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। क्यू आर क्या है 5 और पी क्यू क्या है 12। चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं tan p माइनस cot r 5/12 माइनस 5/12। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही वैल्यू, दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।